ఈ వీడియోలో మనం షిప్ లో ఉండే క్రూకి డ్రిల్ ఫెమిలరైజేషన్ ఏ విధంగా చేస్తారో క్లాస్ రూమ్ ట్రైनिंग ద్వారా చూపిస్తాను. तो सारे को ड्यूटीज पता होगा. हाँ यस 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 यस. फायर कितनी टाइप की है? 5 टाइप की है फायर. बताओ कौन सी है? एक ऑयल टाइप क्लास है. क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास ई क्लास एफ. ठीक ये पांचों का अभी आया है. ठीक है. ओके. और कभी इमरजेंसी में फायर होते हैं और कौन सी टाइप की कौन सी फायर यूज करते हैं? अगर इलेक्ट्रिकल फायर है तो CO2, अगर ऑयल फायर है तो तुम्हारा DCP और फोम भी यूज होता है. केमिकल फायर पे भी केमिकल हमारे पास नहीं है. नहीं है. एक हमारे पास क्या क्या है? फोम पाउडर CO2 नहीं. सारे ड्रिल्स कौन सी होते हैं? पहले फायर अबैंडन शिप ऑयल स्पिल. ये चार तो पक्का. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अगर कोई गलती से फायर हो गया तो क्या करेगा? पहले कोई आपने देख लिया था छोटा फायर होगा. फायर करके शाउट करके आपने एक फायर देख लिया. ठीक है. तो आप पहले एक्शन क्या करोगे? अगर फायर छोटा है तो उससे पहले तो खुद ही बुझाने की कोशिश करेंगे. अगर फायर ज्यादा है तो उससे इन्फॉर्म करेंगे. सबसे पहले अलार्म करके खुद ही बुझा जाएगा. ठीक है. अगर छोटा होगा तो कौन सी टाइप को तो वो फायर तो तुमको पता होना चाहिए पहले. अगर गलती से एक की वजह से दूसरा डालेगा तो ज्यादा बढ़ जाएगा ना. ये तो हो सकता है. अगर इलेक्ट्रिक है उस पे अगर सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे. वो भी देखना पड़ेगा ना. ठीक है. इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा. लेकिन वो भी आप बताया था ना छोटा है बुझाने के लिए. लेकिन तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि सारे पास फायर अलार्म पैनल्स है. ठीक है. इसके बाद फायर ड्रिल एक क्या क्या लेना पड़ेगा तुम लोग को पता होना चाहिए. इसलिए यहाँ पे मास्टर कार्ड लगाया था. सारे को पता है मास्टर कार्ड मतलब ड्यूटीज क्या क्या है. आपको आप लोग को पता होगा शायद. आपका क्या है ड्यूटी? क्या चीज? फायर असिस्टेंट ऑयल फायरमैन आउटफिट. ब्रिंग फायर एक्सटिंग्विशर एंड फर्स्ट एड किट. और डन बेरिंग इसका बजट. अच्छा तुम लोग का अलग है. Assist to wear him cover dress and fire dress. हाँ. This fire outfit helping to wear fire. टेंशन करना है. rig hose and start on. Bound स्टीयरिंग ऑन ब्रिज. हाँ? स्टीयरिंग ऑन ब्रिज. Assistant chief. हाँ? Assistant chief. असिस्टेंट चीफ इंजीनियर. असिस्टेंट चीफ इंजीनियर. सेकंड तो आपको In charge of second emergency. In charge of second emergency. सही है. आपका कम्युनिकेशन तो पूरा खत्म होना चाहिए. बत्ती आइसोलेट इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टाफ वेंटिलेशन ऑपरेशन और फायरमैन आउटफिट है. बी टीम. ए टीम और बी टीम. अगर इंजन में है तो ए टीम. अच्छा मतलब वही डेक पे आएगा तो डेक बंद हो जाएगा. Assistant in preparing fireworks and boundary equipment. Close all ventilation and rig the hose. ठीक है. अगर कोई PSU से आएगा तो पहले ये पूछ लेते हैं. ठीक है. अगर कोई बाई चांस इसलिए आप लोग आने के बाद पहले 24 आवर्स का पहले फेमिलाइजेशन करना पड़ेगा आप लोग को. हम साइन लेते हैं ना सारे का. इसके बाद 16 मैनुअल यहाँ पे पड़े हैं और FFA मैनुअल भी पड़ा है. सबके साथ में आने के बाद एक दिन का बाद में आप लोग से साइन लेता हूँ. क्योंकि आप लोग को ये जहाज से फेमिलियराइज है. मतलब एक कैसे इक्विपमेंट है कैसे यूज करना है आप लोग को पता नहीं है तो इसमें भी होगा. आप पढ़ लीजिए कोई बात नहीं है. ठीक है. आप लोग को तो ड्यूटीज पता है पर सारे ड्यूटीज फेमिलियराइज करो. इसके बाद एक एक पैकेज देकर देते हैं. ठीक है. इसके बाद अबॉर्डनशिप कभी करते हैं. सर जब शिप से सिंक हो रहा होता है. सिंक हो रहा था. ये चीज बताओ ऑर्डर क्या है मतलब सिग्नल क्या है इसका. साउंड सिग्नल Verbal order from the master. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल अलार्म लगेगा. इसका बाद कैप्टन साहब देगा वर्बल ऑर्डर बाय द मास्टर. ठीक है. तो पता है फायर की जो कंटिन्यूस कंटिन्यूस. ओके. मैन ओवरबोर्ड. मैन ओवरबोर्ड 3 लॉन्ग ब्लास्ट. ये तो पूछेगा. ठीक है. ये तो पक्का. और अबॉर्डन में क्या करना पड़ेगा. अबंडन में ड्यूटीज ड्यूटीज बताओ सारे एक बार. ड्यूटीज क्या है मॉडल में.
स्टारबोर्ड क्या है? assistant bungee, starboard life raft. लाइफ राफ्ट, ओके। रिमूव ऑल लेसिंग ऑफ पोर्ट लाइफ राफ्ट। पोर्ट लाइफ राफ्ट, पोर्ट एक बार उठा दीजिए, कितना बंदा है पोर्ट वाला लाइफ राफ्ट? एक एक Ladder पे है। एक दो तीन चार पाँच छह, स्टारबोर्ड बाकी, एक दो तीन चार पाँच छह, ओके छह, ओके। सारे को ड्यूटीज पता है, ठीक है। इसके बाद पहले अगर वर्बल ऑर्डर दे दिया तो किससे आप लोग मतलब गौर करने के लिए ट्राई करते हैं? अगर पोर्ट साइड से अगर सर, सिंक वो हो रहा है तो लिस्ट स्टारबोर्ड साइड से से लाइफ क्राफ्ट उतारेगी। सर ऐसा नहीं है सर, वो लिस्ट है ना, जो जहाज वो सिंग हो रहा है, कभी हमको पता नहीं है लिस्ट कौन सा साइड है, वो लिस्ट के हिसाब से करते अभी हैं। तो वही अभी तो बोला है पोर्ट। अभी एक बार बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ बता। सर ऐसा भी हो सकता है कि एज पर फायर रीजन बहुत बड़ा आग लग गया, शिप स्टेबल है, कोई सिंकिंग नहीं है, तभी तो सर स्टारबोर्ड एंड पोर्ट बोथ यूज कर सकते हैं, दोनों में यूज कर सकते हैं। एक लाइफ राफ्ट की कैपेसिटी हमारा कितना है? 20%। 20%। हमारा बंदा कितना है? 17। मतलब आराम से एक ही लाइफ राफ्ट में सब जा सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यूज करना है तो ये टीम बी टीम हम सिर्फ ड्रिल्स के लिए। और लाइफ राफ्ट लॉन्चिंग प्रोसीजर्स कौन सी प्रोसीजर्स है? कितना प्रोसीजर्स है भूषण बताओ? एक तो सर स्टेयर ऑफ पेंटर लाइन है। लाइफ ऑफ लॉन्चिंग की प्रोसीजर्स मतलब कैसे निकालना वो नहीं है, होता है ना फर्स्ट एक रिमूवलेशंस। मैनुअल हाँ बताओ। मैनुअल हाइड्रोलिक। ठीक है, 3 तरीका होता है। एक तो मैनुअल है, मतलब 2 बंदा जाके पानी में फेंकना है, ठीक है, एक मैनुअल हो गया। इसके बाद ऑटोमेटिक मतलब जहाज पानी में डूब जाने के बाद 4 मीटर का अंदर जाएगा तो तभी ये लाइफ राफ्ट की HRU वो इनका चाकू कट होके रस्सी का मतलब वो ऊपर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक। ठीक है, तीसरा वाला हमारा पास नहीं होगा शायद, डेविड लॉन्च। ठीक है, डेविड लॉन्च हमारा पास नहीं है, वो बड़े बड़े जहाज पे तो होगा शायद। ठीक है, वो तो 3 तरीका है, लेकिन मैनुअल हाथ से करना पेंटर लाइन। बताओ। पहले उसकी लेसिंग को सारा खोल के और उसका जो पेंटर लाइन होती है उसे किसी हार्ड पॉइंट पे बांध के उसे फेंकना होता पहले क्या करते हैं? है। लेसिंग खोलते हैं सबसे पहले उसकी, अच्छा ठीक है, और फिर उसकी पेंटर लाइन जो होती है किसी हार्ड कॉर्नर में बांध के फिर उसे मैनुअल हाथ से उठा के फेंकना होता है। ठीक, इससे पहले इसके बाद वो पेंटर लाइन है ना, वो हमारा डेप्थ कितना है मतलब फ्रीबोर्ड कितना है, इससे डबल हम निकालना पड़ता है, क्योंकि इतना नीचे जी जाना पड़ेगा ना, और थोड़ा जाने के बाद खींचना पड़ता है ना, झटका देना पड़ता है, तभी वो इन्फ्लेट होते हैं CO2 गैसेस फिर वो फिल होता है। ठीक है, और इसके अंदर रहता है CO2 गैसेस। ठीक है, तभी हम झटका देते हैं वो खुल जाता है। और एम्बार्केशन लेटर डाल दिया, डालने के बाद आप लोग ये सेकंड इंजीनियर साहब ने एक बार बताया था, अगर गलती से लाइफ क्राफ्ट पलट गया था मतलब ऊपर नीचे हो गया तो क्या करते हैं? तो उसे सर जहाँ विंड डायरेक्शन के हिसाब से देख के उसे पैक करना होता है। उसमें एक एंकर पॉइंट भी रहता है, तो एंकर पॉइंट मतलब एंकर रहता है, सी सी एंकर। अच्छा, तो उसका ध्यान देकर रखना पड़ता है। 2 लड़के उसे मतलब स्टैंड में देख रहे होते हैं कि मतलब वो फंस ना जाए उसमें। सी एंकर नहीं है, पहले इसका नीचे CO2 गैसेस होता है ना, वो वेट होता है, इसका ऊपर विंड डायरेक्शन कैसे आता है, एक बंदा नीचे पकड़ के निकलना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है। ठीक है, सी एंकर कई के लिए वो थोड़ा मतलब दूर जाने के लिए, अगर जहाज डूब रहे हैं तो साथ मतलब उधर ही होगा तो आप लोग को भी थोड़ा मतलब इम्पैक्ट होता है ना, वो सी एंकर थोड़ा दूर फेंक के खींच के ऐसे जाना पड़ता है सी एंकर का। ठीक है, मैनुअल हो गया। ऑटोमेटिक सर जब पानी 4 मीटर से नीचे चला जाए ऑटोमेटिक कट हो जाता है। ऑटोमेटिक कट जाता है, उसके बाद लेफ्ट राइट प्लेट इंक्लूड हो जाता है। हाँ सर। और मैनोवर बोर्ड का क्या करता है प्रोसीजर? जैसे कि मैनोवर बोर्ड होते हुए जब आप लोग डेक पे काम कर रहे हो, अगर गलती से कोई बंदा गिर गया पानी में, क्या एक्शन लेते हैं? पहले लाइफ को थ्रो कर देंगे सर, और उसके बाद तुरंत इन्फॉर्म करेगा और लुकआउट द वॉच क्या उधर है। मैं उधर लुकआउट करता रहूंगा, देखता हूँ उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल शाउट, कोई उधर गिर गया था, उधर जाके फेंकने के पहले तुमको चिल्लाना पड़ेगा, तभी दूसरा बंदा किसी को तेरा सामने होगा था ना, वो सुनेगा तेरा आवाज क्या हो गया। मैन ओवरबोर्ड एक बंदा तो जाके रिपोर्ट भी कर सकता है, तुम जाके उधर
लाइफ बॉय तक पास जाएगा, इसके बाद पानी में फेंकेगा, वो अलग बात है ना, टाइम लगेगा। Shouting. शॉर्ट करो, इसके बाद नजर रखना पड़ेगा सीधा, इसके बाद इन्फॉर्म करना पड़ता है, इसके बाद ऊपर एमओ भी प्रेस करता है, मतलब मिशन लोकेट करता है। ठीक है, एक बार पानी में गिर गया मुश्किल है बहुत निकालने में। तो मुश्किल क्या, डूब ही जाएगा थोड़ा वही है, अगर रात में अगर गिर गया आदमी तो पता नहीं। उसने अगर रात में गिर गया का एक ही बंदा है देख रहा है तो वो क्या कर सकता है? एक ही बंदा हो तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा तुरंत। जब तक लुकआउट भी करना पड़ेगा। लुकआउट तो अभी देखो भाई, में क्या लुकआउट करेगा? नहीं यही तो बात है। नहीं, बात तो अच्छा है, बात यही है। भाई 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 क्वेश्चन बोलिए बोलिए। कितना टाइम लगता है बताने के लिए? नहीं कोई बात नहीं, कितना टाइम लगता है? 2 मिनट 30 सेकंड तो लग ही जाएगा। 1 मिनट उसके टाइम को तो चले जाएगा ना आदमी। इतना टाइम तो चले जाएगा, मतलब अभी देखो अगर गलती से एक बंदा देख लिया वो तो देख आप ऐसे, अगर वो भी नहीं देखेगा तो क्या हाल है? भी मार करे ना वो तो उतना ही अरे मारेगा। एमवीपी मार्कर मतलब वो जब वो ब्रिज पे location- पता होगा ना तब वो वो डालेगा, ड्यूटी उसको ऑफिसर पता भी नहीं चलता है तो कैसे डालता है। फर्स्ट इन्फॉर्म सर, हाँ, अगर फर्स्ट इन्फॉर्म अगर दूसरा वाला डालेगा साउंडिंग देन इन्फॉर्म। शॉर्ट इन्फॉर्म वो छोड़ दो, अगर इनका पास सामने लाइट बॉय का लाइट भी होता है, लाइट भी होता है, ठीक है, वो डालेगा। अगर वो अंदर से पता चलते है वहां पे, ठीक है। ये HTCW में पूछा था, नाइट टाइम में अगर आदमी गिर गया तो तुम क्या करोगे? बाई चांस वो आगे किधर गिर गया था, वो सामने लाइट बॉय नहीं है, मतलब लाइट वाला नहीं है, लाइन वाला वो भी ऑप्शन है। एटलीस्ट फेंकेगा तो वो तो कुछ देखेगा तो कुछ लाइट बॉय तो डालना हाँ, पड़ेगा, क्योंकि तब उसका उसके तो बाद- थोड़ा मतलब मदद करे तब तक ये जाके उधर ऊपर बता करना सकते है। हैं। ठीक है, वो बता सके, बंदे के पास एक होप हो जाती है कि हाँ यार लाइव बॉय है तो मैं कोशिश करूं क्योंकि लाइव बॉय को पकड़ने की। अदरवाइज तो कोई होप नहीं रहेगी, हाथ तो बंदा पैर तो मारता ही 1-2 है। मिनट में ऐसे ही मर जाता है बंदा। जिसको तैरने नहीं आता है ना, वो हाथ पैर ही नहीं मार पाता है, हाँ। सीधा तैरना भी आने वाला भी अंदर, जब दरिया के अंदर जाएगा ना तो फिर तो थोड़ा दिक्कत हो जाती वो दिमाग है ना तेरा आउट ही हो जाता है। ठीक है। कितना भी तैरा प्रेम और ऑयल स्पिल ड्रिल, ऑयल स्पिल करते क्या है सर? ऑयल स्पिल क्या है? ऑयल स्पिल क्या है? ऑयल गिर गया जैसे ऑयल गिर गया स्पिल, इनकेस बंकर सही है। हाँ, ऑयल किधर गिर गया स्पिल होता है। फ्लोर पे कहीं भी गिर गया, जैसे वेदर डेक पे हो गया हाँ। था, नीचे अपने हुआ बंकर देते समय तो क्या एक्शन लेता है? पहले इसका प्लग लगाया था, और जो जितनी भी ये इधर है ना अपने वॉल्स का सोप अप की बंकर ले रहे हैं इन लोग, इंजन वाला बंकर ले रहे हैं। आपने देख लिया था, मतलब बंकर का कुछ पाइप फटा हुआ, कुछ ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो हो गया कुछ, तो वो इन लोग नहीं है, आपने देख लिया तो क्या करेगा? पहले सर स्टॉप इन्फॉर्म करेगा, सही है। ओके, उसके बाद उसका प्लग वगैरह सब आदमी आ जाएंगे। ऑलरेडी बंकर ले रहे हैं, मतलब इन लोग ऑलरेडी स्टैंड पे रखता है सारे स्कपर प्लग, इन लोग सब लगा के सारे रखा रखते हैं। है। इन लोग सारे रखते हैं। ठीक है, मैं बोला अगर बाई चांस ज्यादा हो गया, मतलब ऑयल वहां पे ओवरफ्लो हो रहा है, इन लोग नहीं है, आप देखिए तो क्या करेगा? पहले इन्फॉर्म करेगा ब्रिज पे, शट डाउन फिर करना। उसके बाद Shut down बंद करना। करेगा। पहले ऑयल है ना, गिर रहे हैं ना, वो बंद करना पड़ता है। इसके बाद आपका एक्शन कुछ भी हो दूसरा वाला पहले, क्योंकि तुम तब तक अगर बोलेगा मैं वो जाके ये साफ करता हूँ, ये जाके इधर जाके वो लेके आके साफ करता हूँ, तुम कितना भी साफ करो वो बढ़ जाता है। ऑलरेडी सोडस रहता ही है बंकर होने के टाइम। ठीक है, पहले बंद कर दो, बंद करने के बाद वो कितना भी गिरा है, इसका बाद नेक्स्ट स्टेप। तो पहले तो बंद ही करवाएंगे ना सर, सबसे वही पहले मैं बोल रहा जब बंकर लेकर बंकर वाला बोलेंगे बंद करो भाई, बोले ब्यूटी ऑयल स्पिल में सोप अप अपॉइंटमेंट सब कितना कितना बंदा का क्लीनिंग है सोप अप में? मैं तो ऑल टैंक Sounding Sounding Sounding. क्लीनिंग सर। डेक से इधर है, अच्छा अच्छा, इंजन से ऑल टैक्स साउंड। ठीक है, कोई बात नहीं।